नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अगर 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी गद्दी और अपना देश छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा, अगर वो ऐसा ना करती तो उनकी हत्या कर दी जाती। ऐसा उन्होंने समय समय पर दुनिया के सामने अपनी बातें रखी हैं। जब उन्होंने अपना देश अपनी गद्दी छोड़ी तो उसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक नई केयरटेकिंग सरकार आई, जिसके कर्ता धर्ता हुए मोहम्मद यूनुस का कट्टरपंथी संगठनों से कुछ ना कुछ तो संबंध बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि जो भी कट्टरपंथी संगठन अपनी मांग रखते तो मोहम्मद यूनुस या तो उन मांगों को मान लेते या फिर उस पर बिल्कुल शांत हो जाते। कभी भी उन मांगों का विरोध नहीं किया। 24 घंटे के अंदर जैसे ये देश के केयर टेकिंग प्रधानमंत्री बने, मात्र 24 घंटे के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने जेल में बंद जो कट्टरपंथी संगठनों के आका है उनको रिहा करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने यूनुस सरकार से डिमांड करी थी कि वो तुरंत ही जो फैनी रिवर का जल त्रिपुरा यानी भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनमें से एक राज्य है त्रिपुरा, वहां से जो पानी जा रहा है उस पानी को तुरंत रोक दिया जाए। लेकिन इस बार मोहम्मद यूनुस ने इस मांग को तुरंत नहीं मानी, लेकिन इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया, ना ही इसका विरोध किया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मद यूनुस ने इस बार ये मांग मानी क्यों नहीं। अब आज जो न्यूज निकल के आई है उसके बाद ये समझ में आ गया है कि क्यों मोहम्मद यूनुस इस मांग पर चुप था, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया और क्यों वो अब भारत को अपना दोस्त बता रहा है। तो आइए इस न्यूज को समझते हैं कि अब माजरा क्या है, असली न्यूज क्या है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को पब्लिश किया जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश के 11 सदस्यों की टीम इस समय भारत के कोलकाता में उपस्थित है और वो जो गंगा वाटर ट्रीटी यानी गंगा जल संधि है उसको रिन्यू कराने के पक्ष में उन्होंने कहा कि अगर इस संधि को आगे नहीं बढ़ाया गया तो बांग्लादेश की 1/3 जनसंख्या पानी के अभाव में यानी मर जाएगी। आइए न्यूज क्या है इसको डिटेल में समझते हैं और अच्छे से जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा फरक्का बैराज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में वेस्ट बंगाल में हुआ। यहां पर आपको एक स्टार दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर है फरक्का बैराज। ये बेसिकली गंगा नदी पर बना हुआ है। ये बेसिकली क्या करता है, इस फरक्का बैराज से गंगा की जो धारा है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक धारा आप देख रहे हैं जो भारत से होकर निकलती है, जिसको हुगली भागीरथी बोलते हैं, और एक धारा जो मेन स्ट्रीम है वो बेसिकली बांग्लादेश में चली जाती है, इसको बाद में पद्मा कहा जाता है। अब दोस्तों, इसी बैराज से संबंधित है गंगा जल संधि। आइए इस गंगा जल संधि को समझ लेते हैं। देखिए, गंगा जल संधि 12 दिसंबर 1996 को हुई। किस किस के बीच में हुई? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई। यह संधि 30 वर्षों के लिए थी जो 2026 में समाप्त यानी अगले साल समाप्त होने वाली है। अब ये संधि है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इस संधि के अनुसार अगर गंगा जो ये मेन रिवर है इसके अंदर अगर 70,000 क्यूसेक्स पानी होता है तो इसमें से आधा यानी 35,000 क्यूसेक्स पानी भारत को मिल जाएगा, यानी कि 35,000 जो क्यूसेक पानी है वो हुगली भागीरथी में चला जाएगा और 35,000 क्यूसेक जो पानी है वो मेन स्ट्रीम यानी पद्मा में चला जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया संधि के अगर जो पानी है गंगा के अंदर पानी है वो 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच में होता है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और शेष मिलेगा भारत को। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये जल प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक होता है तो 40,000 भारत को मिलेगा, शेष मिलेगा बांग्लादेश को। अब मैं बता दूं दोस्तों, अगर ये संधि किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ती है तो बांग्लादेश के लिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने वाली है। अब समझ में अब आया कि मोहम्मद यूनुस ने जो सुप्रीम कोर्ट के बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है उसने जो डिमांड की थी कि फैनी रिवर का पानी जो भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरता है जाता है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्यों नहीं मांगी उसकी मांग? उसका रीजन ये है क्योंकि इस संधि के रिन्यू का टाइम आ चुका है, इसको आगे बढ़ाने का समय आ चुका। अगर वो ऐसा करता है तो भारत भी इस पर एक्शन ले सकता है। अब कमाल की बात दोस्तों यह है कि भारत इस संधि पर कुछ बोल ही नहीं रहा है।
भारत कुछ नहीं कह रहा है, भारत तुरंत चाहे तो इस पानी को पूरा का पूरा स्टॉप कर सकता है, यानी जो आगे बांग्लादेश के अंदर जो गंगा का हिस्सा जा रहा है उसमें एक बूंद पानी भी ना जाने दे। और वो उसकी जो समय सीमा है वो है दोस्तों 2026, यानी अगर भारत चाहे तो 2026 के बाद गंगा का एक बूंद पानी भी बांग्लादेश में ना जाने दे, क्योंकि ये ट्रीटी जो है पूरी हो चुकी है जो सन 1996 में हुई थी। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो बांग्लादेश की बहुत बड़ी जनसंख्या में त्राहिमाम हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश की इस समय अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो 17.5 करोड़ है। ठीक है, यह आंकड़ा 3 मार्च 2025 तक का है। आपको बता दूं मैं दोस्तों, अगर ये पानी रोक दिया जाता है, इस बैराज से जो पानी जा रहा है पद्मा रिवर में, अगर उसको रोक दिया जाता है तो बांग्लादेश की 1/3 जनसंख्या पानी के अभाव में रहेगी। तो यानी कि इस ट्रीटी को रिन्यू कराने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं इस समय बांग्लादेश से आए 11 अधिकारी। कहां गए वो बांग्लादेश जो समय समय पर शोर मचाता है, भारत को आंखें दिखाता है? तो यानी मां गंगा ने जवाब दिया है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन है आपसे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जिसमें मैंने पूछा कि फरक्का बराज से संबंधित विवाद मुख्य रूप से किस समस्या से जुड़ा हुआ है। आप अपने जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आपको निर्णय आईएएस के जो ऑफिसर्स बैच है उसके बारे में बता देता हूं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये हिंदी माध्यम में, आप इस सब्सक्रिप्शन अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम में कराई जाएगी। ठीक है, जिसका जो समय है, जो टेन्योर है वो 24 महीने है, जिसमें आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन फीस में डिस्काउंट चाहते हैं तो वहीं पर उस लिंक को, जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस लिंक के साथ, तो वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप मेरा कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।